जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और इस दिन धन का दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भक्तों, आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा, जिसमें अमावस्या व्रत कथा और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किए जाने वाले वट सावित्री व्रत की कथा शामिल है। भक्तों, वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कथाओं का श्रवण करेंगे। पहले सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा और उसके बाद हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल में कांचीपुरम नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम था धनवती। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब हमें वर देखना चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती की विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोना धोबिन है। अगर कन्या के विवाह से पहले सोना आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया और दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बताई। तब उन बच्चों की माता गिद्ध को उन दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चे अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। इधर गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर सकती हूँ और मैं आपको सोना धोबन के पास पहुँचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात बिताई। सुबह होते ही मादा गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और श्रृंगल द्वीप में सोना धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। अब गुणवती सोना धोबिन के घर के पास छुप कर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोना का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। तब बहुओं ने प्रशंसा के लालच में कहा कि हमारे अलावा यह काम और भला कौन करेगा। लेकिन सोना को बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और यह जानने के लिए कि वह
यह कार्य कौन कर रहा है? वह पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोना ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोना गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोना धोबन से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोना ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोना ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधाता के विधान को कौन टाल सकता है। इधर गुणवती का विवाह हुआ और उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोना ने अपने समस्त पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोना के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से इधर सोना के घर में उसके पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोना ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे बेटे और पति को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के मृत शरीरों को संभाल कर रखा। उधर सोना धोबन ने सिंघल द्वीप वापस लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोना धोबन के घर लौटते ही उसके पति और बेटा फिर से पुनर्जीवित हो गए। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत में सुनी जाने वाली व्रत कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में मद्र देश में यानी कि पंजाब में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, प्रजा पालन में तत्पर अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान न थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ सावित्री की आराधना की। कुछ काल के अनंतर पर व्रत के प्रभाव से सावित्री जी ने प्रसन्न हो राजा को वर दिया कि तुम्हें एक कन्या उत्पन्न होगी। कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा गया। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से सावित्री व्रत किया। एक दिन वह पिता के पास गई और प्रणाम कर बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के लिए कोई योग्य किसी श्रेष्ठ वर को न देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम वृद्ध जनों तथा अमित्यों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर देख लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा से राजर्षियों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई वह मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राजसभा में देवर्षि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवर्षि नारद और पिता को प्रणाम कर अपना वृतांत इस प्रकार बताया। महाराज, साल्व देश में धुमतसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नामक पुत्र का मैंने अपना वर चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, इसने बाल्य स्वभाववश उचित फैसला नहीं किया। धूमसेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज के ही दिन ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। सावित्री बोली कि राजाओं की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित जन एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वरण कर ही लिया। अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए।
नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यही अभिष्ट है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि चले गए और राजा ने भी शुभ मुहूर्त सावित्री का सत्यवान से विवाह कर दिया। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब 1 साल पूरा होने को आया, तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह भगवती सावित्री का जप ध्यान पूजन करती रही। उसे यह निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री ने दिन रात नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना किया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने वहां लकड़ी काटना शुरू कर दिया, परंतु उसी समय उसके मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई। उसने सावित्री से कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदि में से कौन हैं? मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको न ले जा सके, अतः मैं स्वयं ही इसको लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसकी आत्मा को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़ी। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ। इस मार्ग में इतने दूर तक कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे तो ग्लानि हो रही है और न कुछ श्रम ही हो रहा है। मैं सुख पूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार स्वजनों की गति संत है, वर्णों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो वर अभिष्ट हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक वर मांगे। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापिस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर और मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा
कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रही। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। सावित्री को वट सावित्री व्रत के प्रभाव से ही उसके पति वापस प्राप्त हुए थे। आइए अब गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का भावपूर्ण वर्णन हिंदी में श्रवण करते हैं। कृपया एकाग्रचित्त होकर उसे श्रवण करें। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मनवाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुनो। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को मेरे जीवन रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिसने यह संपूर्ण जगत धारण किया है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों यानी परा और अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कोई भी दूसरा परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी ओम मैं ही हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूँ, तथा तपस्वी में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ और जो भी सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन सबको तो मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को मैं तत्व से नहीं जानता। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत
त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी यानी सांसारिक पदार्थ के लिए भजने वाला, आर्त यानी संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु यानी मुझे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखने वाला और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और यह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूपा मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो विषय से आसक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरित हुए उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता और भी अनेक देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस देव भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला ही समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप में मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला
जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग देशाद जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वे युक्तित्व वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान नामक 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे ही भक्तिपूर्ण वीडियोज के लिए हमारे चैनल और फेसबुक पेज सनातनी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब व फॉलो करें। धन्यवाद।